officers, in this video I am going to revise my geography, Indian geography, plains and plateau. तो let's start the video. अभी तक हमने रिवाइज किया हिमालयन माउंटेन सिस्टम, वैली, ग्रासलैंड्स और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स. तो अब स्टार्ट करेंगे हम प्लेन्स एंड प्लेट्यू ऑफ इंडिया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहले समझना होगा आपको कि प्लेन्स क्या है, प्लेट्यू क्या है. प्लेन्स क्या है? तो ये जो माउंटेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन, ये ऊपरी हिस्से पे, इसके बाद का जो एरिया आता है उसको प्लेन्स बोलते हैं. ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसको प्लेन्स बोलते हैं. ये प्लेन्स है. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले प्लेन्स के बाद क्या आता है? पेनिनसुलर प्लेटू. ये पूरा पार्ट जहाँ पे माउंटेन्स, रेंजेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो अभी प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लेन्स कैसे बना. तो एक सिंपल देखा जाए तो ये माउंटेन्स है. माउंटेन के बाद जो एक मैदान है, एक स्लोप एरिया एक ऐसा है जिसको प्लेन्स बोलते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं. पढ़ते हैं. तो ये प्लेन्स वाला एरिया है ये. तो इसके बारे में अगर जानना है आपको तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि कैसे स्टार्टिंग कैसे होती है, कहाँ से होती है. तो इसको मैं रफ कर देता हूँ. तो स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मेशन कैसे है स्टार्टिंग से. तो अगर हम बेसिक समझे तो जैसे ये माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन सिस्टम है, ऐसे ही हिमालयन माउंटेन सिस्टम है. तो ये जो स्नो कवर्ड एरिया है ये मेल्ट होती है माउंटेन पे टेम्परेचर के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण. तो ये रिवर में बदल जाती है. एक रिवर का स्लोप एक इरोडेड होके एक रिवर का फॉर्म ले लेती है. इसके बाद ये लास्ट फॉर्म है जैसे हिमालयन माउंटेन सिस्टम का शिवालिक है, शिवालिक माउंटेन. इसके बाद जैसे हमने ऐसे पढ़ा था ना स्टार्टिंग, ये ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, फिर शिवालिक आता है. इसके बाद तो प्लेन एरिया ही होगा ना, वो प्लेन एरिया जहाँ पे एग्रीकल्चर वाला मैदान है और बहुत सारा एरिया है. तो इसके बारे में पढ़ना. तो यहाँ पे शिवालिक माउंटेन है जैसे, तो यहाँ से जो रिवर इरोड होके आएगी उसके बाद के जो मैदान है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो मैदान के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या स्टार्टिंग फॉर्म है, क्या कैसे बनता है. तो जब इरोड होके यहाँ से रिवर अपने फॉर्म में बहती है एक स्पीड पे, स्पीड इंक्रीज होती है जैसे इरोडेड होके जो स्टोन या रॉक के बड़े बड़े टुकड़े यहाँ पे आ जाते हैं. बहुत बड़े बड़े टुकड़े देखा होगा पहाड़ों के, एकदम मतलब 8 से 10 किलोमीटर के पास ऐसे चट्टान वाला एरिया रहता है, पत्थर वाला एरिया रहता है, रॉक बड़े बड़े पड़े रहते हैं. उस एरिया क्या बोलते हैं? उस एरिया को बोलते हैं भाबर. क्या बोलते हैं? उस एरिया को भाबर बोलते हैं. ऑलमोस्ट 8 to 10 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस रहती है जो एरिया है, उसको भाबर बोलते हैं. शिवालिक माउंटेन के बाद जो एरिया स्टार्ट होता है उसको भाबर बोलते हैं. वो प्लेन एरिया, मतलब यहाँ पे देखें तो ये शिवालिक माउंटेन, इसके बाद जो प्लेन एरिया स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में भाबर आता है, उसके बाद तराई रीजन आता है, उसके बाद भांगर आता है, उसके बाद फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद जो आता है तराई रीजन. तो तराई रीजन के बारे में भी पता होना चाहिए आपको. तराई रीजन क्या है? एक स्लोप के कारण आता है. ये रिवर मतलब ये माउंटेन में पानी जो रहता है रिवर का, एक स्पीड स्लो हो जाती है, स्लो स्पीड हो जाती है वाटर की. एक स्लो फॉर्म में धीरे 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 करके इधर बढ़ता है. तो कभी कभी ऐसा लगता है मतलब वाटर दिखता ही नहीं उधर, क्योंकि बड़े बड़े माउंटेन के रॉक्स जो रहते हैं उधर रहते हैं. रिवर स्पीड स्लो हो जाती है ड्यू टू ये बोल्डर के कारण. बोल्डर मीन्स रॉक, जो बड़े बड़े चट्टान रहती हैं ऐसे. तो इसके बाद अगर ये तराई रीजन समझना है तो तराई रीजन के लिए आपको समझना होगा कि तराई रीजन में क्या क्या होता है. तो तराई रीजन के बारे में आपको मैं बता दूं तो आपको ये पता होना चाहिए भाबर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि यहाँ पे नो सॉयल, नो एग्रीकल्चर, ठीक है, नो एग्रीकल्चर, और क्या क्या, नो वेजिटेशन, और रिवर डिस्पेयर हो जाती है कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए दिखती ही नहीं है, नीचे नीचे बहती है पानी. अब तराई रीजन के बारे में जानना है. तराई रीजन मतलब क्या? तर, तर मीन्स क्या होता है? वेट, गीला. एक गीला स्थान, एक गीला मैदान, उसके बारे में. ठीक है, यहाँ पे रिवर दिखने लगती है, रिवर दिखने लगती है और नमी आ जाती है. क्या आ जाती है? मेन नमी आ जाती है. और मार्सी लैंड देखा होगा आपने, सुना होगा जो मार्सी एरिया रहता है, स्वैम्प एरिया रहता है, ये यहीं पे रहता है, मार्सी, स्वैम्प. और वेजिटेशन भी यहीं होता है, एग्रीकल्चर भी होता है कह सकते हैं. यहाँ पे साल ट्री पाई जाती है मोस्टली, साल ट्री याद रखना, साल ट्री. और नेशनल पार्क जो होते हैं मेन, जितने भी मोस्टली नेशनल पार्क है यूपी के, जैसे जो भी जहाँ जहाँ के पीलीभीत, दुधवा और बहुत सारे जो भी ऊपर हिस्से पे हैं वहाँ पे हैं, क्या क्या बोलते हैं, तराई रीजन पे. तो ये है. और बायोडाइवर्सिटी, नेशनल पार्क्स, रिवर दिखने लगती है, सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें. तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से. तो अगर भांगर के बारे में जानना है तो भांगर को एक ये बोल सकते हैं कि ओल्ड सॉइल. क्या है? ओल्ड सॉइल है, और इसमें लो फर्टिलिटी है, मतलब यहाँ ऐसे खेती नहीं कर सकते ऐसा देखा जाए तो. बियॉन्ड फ्लड है. बियॉन्ड फ्लड मीन्स समझ रहे हैं?
अगर हम स्टार्टिंग से बात कर रहे थे तो हम पढ़ रहे थे प्लेन्स के बारे में हम रिवाइज कर रहे थे। तो प्लेन्स के बारे में क्या, तो इधर माउंटेन एरिया है, इसके बाद का जो एरिया है उसको प्लेन्स एरिया बोलते हैं। स्टार्टिंग से देख सकते हो ग्रीन वाला पार्ट जो है ऊपर से, ये प्लेन्स है। प्लेन्स मीन्स मैदान। तो प्लेन्स में हमने पढ़ा है कि कैसे माउंटेन से वाटर रिवर का जो इरोडेड होके वहाँ से जो माउंटेन सिस्टम से जो रिवर चलती है, और यहाँ पे एक रॉक सिस्टम वाला एक फॉर्मेशन होता है जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भावर। क्या बोलते हैं? भावर बोलते हैं। तो भावर के बारे में हमने पढ़ा कि भावर में पानी ऐसे स्लो स्पीड से नीचे की हो जाता है, नीचे से जाता है, मतलब एक स्लो स्पीड हो जाता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता है, यहाँ पे रिवर डिस्पेयर हो जाती है और नो वेजिटेशन, और यहाँ पे नो सॉयल, सब ऐसी चीज़ें हैं। ये किसके बारे में? भावर के बारे में, स्टार्टिंग फेज से। और कैसे माउंटेन से यहाँ से मेल्ट होके टेम्परेचर होने के कारण, हाई होने के कारण यहाँ से रिवर ऐसे रोड होके यहाँ से नीचे की ओर फिर एक तराई रीजन आ जाता है। तराई रीजन के बारे में क्या ये वेट है, एक गीला मैदान बोल सकते हैं जहाँ पे नमी रहती है, यहाँ पे जिसको मार्सी लैंड भी बोलते हैं। आप इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे, स्वैम्प एरिया भी पढ़ते हैं, स्वैम्प एरिया बोल सकते हैं। यहाँ पे है मार्सी लैंड, मार्सी एरिया, स्वैम्प एरिया। यहाँ पे वेजिटेशन भी पाया जाता है। साल के ट्री बहुत फेमस है यहाँ, साल ट्रीज़। और क्या पढ़ा, यहाँ पे नेशनल पार्क्स आते हैं, नेशनल पार्क्स, बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं हमने पढ़ा यहाँ पे। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में? भांगर के बारे में। भांगर के बारे में क्या पढ़ा था हमने? ये ओल्ड सॉइल है और ये लो फर्टाइल एरिया है, जिसे बंजर भूमि बोलते हैं। ये बंजर भूमि है, यहाँ पे बियॉन्ड फ्लड है, तभी यहाँ पे मतलब बंजर भूमि है, यहाँ फ्लड नहीं आता ऐसे। और एग्रीकल्चर की सही नहीं है भांगर, ओके, याद रखना। और बात करें तो हम खादर के बारे में। खादर क्या है? खादर के बारे में बात करें तो खादर क्या है? एक न्यू सॉइल है। जैसे भांगर ओल्ड सॉइल है, क्वेश्चन आ जाए, और खादर क्या है? खादर न्यू सॉइल है, न्यू सॉइल है। यहाँ पे फ्लड आता रहता है, जब जहाँ जिस स्टेट में फ्लड आता है वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होता है। जैसे यूपी, बिहार, मोस्टली ऊपर वाला जो एरिया है, नॉर्थ वाला, उधर पे देख सकते हैं आप, फ्लड के कारण एग्रीकल्चर न्यू सॉइल हो जाती है, सॉइल रिन्यू हो जाती है, जिससे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, फर्टिलिटी हो जाती है सॉइल की अच्छी, नवीन नवीन मतलब वो मृदा हो जाती है, एक नई सॉइल, ओके। और एग्रीकल्चर यूपी, बिहार मोस्टली, और इसी एरिया में ज़्यादातर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री समझ रहे हैं? इंडस्ट्री यहीं पे होती है मोस्टली खादर के एरिया में। और यहीं पे फिर डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, सब यही सब फैक्ट है। ये आगे बढ़ेंगे, अभी तो मैं ऊपर ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि रिवीजन कर रहा हूँ। तो खादर के बारे में हमने पढ़ा, ये वैली होती है, रिवर वैली, या नॉर्मली वैली बोल सकते हैं। रिवर वैली क्या बोलेंगे? रिवर वैली ये वैली वाला स्थान है, ये खादर है। तो अभी हमने पढ़ा कि प्लेन्स के बारे में। ये प्लेन्स वाला हमने पूरा हिमालयन सिस्टम को कंप्लीट कर लिया, जैसे देखा जाए रिवाइज किया है हमने। फोकस, हाँ। तो ये हिमालय वाला पूरा सिस्टम हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, पूरा हिमालयन का, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक और प्लेन्स, और यहाँ की हिल्स जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, और मोस्टली सब कंप्लीट ही है। हमने पासेस के बारे में पढ़ा, कौन कौन से पासेस हैं। हमने वैली के बारे में पढ़ा, कौन सी वैली है, कहाँ पे कौन सी वैली, नेपाल में जो भी है, जो भी नेपाल के माउंटेन्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर इंडिया के बारे में। पेनिनसुलर इंडिया का मतलब ये है, यहाँ के जो मैप्स हैं, जो माउंटेन हैं, रेंजेस हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।